हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। एक से बढ़कर एक प्रश्न मैंने रखा हुआ है। इसमें क्या है, आज सभी महत्वपूर्ण राइटरों यानी कि हिंदी लेखकों के क्या हैं उपन्यास, किसने कौन सा उपन्यास लिखा है और किसके जीवन पर लिखा है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और पूरा वॉच करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वन लाइनर प्रश्न है, बहुत पर इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखते हैं, भारती का सपूत कब की रचना मानी जाती है? तो 1954 की ईस्वी की रचना मानी जाती है। किसने लिखा है यह? तो रांगे राघव ने लिखा है। किसके जीवन पर लिखा है? तो भारतेंदु हरीश जी के जीवन पर। हिंदी में प्रथम जीवनी परक उपन्यास है ये। तो भारती का सपूत यानी भारती का सपूत कब की रचना है? तो 1954 ईस्वी की है। लिखा किसने है? रांगे राघव ने लिखा। किसके जीवन पर लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन पर। हिंदी में जीवनी परक यानी कि जीवनी परक पहला उपन्यास इसे माना जाता है। किसे? भारती का सपूत को। चलिए आगे देखते हैं, रत्ना की बात। रत्ना की बात किसकी रचना है? ये भी रांगे राघव की है, पर लिखा किसने है? लिखा कब गया है? तो 1957 ईस्वी में लिखा गया है। जीवनी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया यह उपन्यास है। रत्ना की बात यानी रत्नावली के नाम पर लिखा गया है। रत्नावली कौन थी? तुलसीदास की पत्नी थी, जिन्होंने अपने रात में जब तुलसीदास भाग कर गए थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए, अत्यधिक अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने रात बिरात कुछ नहीं देखा था, ऐसे ही भागते हुए चले गए थे। तब रत्ना ने ऐसी ही बात बोली थी कि अगर इतना ही प्रेम एक शरीर से ना करके किसी भक्ति भाव में लगाया होता तो आज आपकी जीवन सफल हो जाता। रत्ना की यह बात तुलसीदास के क्या हुई, दिमाग में बैठ गई और रात में ही तुलसीदास क्या हुए, फिर से भाग आए वापस। रत्ना की बात चुभ गई थी कि जितना एक नस मस्तक शरीर से तुमको इतना लगाव है, जिसके लिए यहाँ तक भाग कर चले आए रात में। इतनी रात को, आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी, इन्होंने नदियाँ पार किया, सब कुछ पार करते हुए एक जिंदा लाश के ऊपर से क्या किए थे? जिंदा नदी पार किए थे, एक लाश के ऊपर से पार करके रत्नावली से मिलने गए थे। इसी बात पर रत्नावली ने इनको कहा था कि जितना इस नास्तिक शरीर से तुमको लगाव हो गया है हमसे, वह इतना प्रेम अगर प्रभु के ऊपर पर लगाओ तब कहीं तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यह बात क्या तुलसीदास को समझ में आ गई, उनके दिल पर लग गई और वहाँ से तुरंत भाग गए और एक से बढ़कर एक रचनाएं कर डाले, तो जो आज महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। कौन सी? आचार्य या तुलसीदास जी कहे जाते हैं। तो ये थी इनकी छोटी सी कहानी, बाकी विस्तार से पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे आपको। लोई का ताना। लोई कौन थी? यह कबीरदास की जीवनी, कबीरदास की पत्नी थी लोई। लोई का ताना, लोई ने भी कबीरदास को भी क्या किया था? एक ऐसा ताना मारा था। तो अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है फिलहाल कि लोई ने कौन सा ताना मारा था। तो लोई का ताना कब का है? 1974 ईस्वी का है। यह भी रांगे राघव ने लिखा है। कबीरदास जी के जीवन पर लिखी गई यह रचना है। कौन सी? लोई का ताना। अगला है मानस का हंस। मानस का हंस, यह भी तुलसीदास की रचना है। लिखा किसने है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। कब लिखा है? 1974 ईस्वी में लिखा गया है। तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया यह रचना है मानस का हंस। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। इसकी पूरी पंक्ति यही है, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोई। कब की रचना है? तो 1976 ईस्वी की रचना है। कब की मानी जाती है? तो रांगे राघव ने लिखा है। इसको भी 1976 ईस्वी में लिखा गया है। ये बिहारी जी के जीवन पर
लिखी गई रचना है ये, यानी कि उपन्यास है ये। अगला है धूनी का धुआं। धूनी का धुआं यह किसका है? तो धूनी का धुआं 1978 ईस्वी की रचना है। लिखा किसने है? तरंगे राघव ने लिखा है। किसके जीवन पर लिखा गया है? गोरखनाथ जी के जीवन पर लिखा गया यह रचना माना जाता है। अगला है यशोधरा जीत गई। यशोधरा जीत गई यह रचना किसकी है? ये भी रंगे राघव की है। भगवान बुद्ध के जीवन पर लिखी गई यह रचना थी। कौन? यशोधरा जीत गई। अगला है देवकी का बेटा। देवकी का बेटा यानी कि कृष्ण के बारे में लिखी गई रचना है ये। किसने लिखा है? रंगे राघव ने लिखा है यह उपन्यास। तो किसके जीवन पर? कृष्ण जी के जीवन पर लिखा गया देवकी का बेटा उपन्यास है ये। अगला खंजन नयन। खंजन नयन से ही पता चल जाता है सूरदास जी के बारे में कह रहा है। खंजन नयन 1981 ईस्वी की रचना है ये उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने लिखा है। किसके जीवन पर लिखा गया है? तो यह तुलसीदास सूरदास के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। खंजन नयन 1981 ईस्वी की रचना है। अमृतलाल नागर ने लिखा है। सूरदास जी के जीवन पर लिखी गई रचना है ये। अगला है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया किसकी रचना है? तो यह है गिरिराज किशोर की रचना है। 1999 ईस्वी की रचना है ये। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर ने लिखा है। गांधी जी के जीवन पर यह लिखी गई रचना है पहला गिरमिटिया। अगला है सूत्रधार। सूत्रधार कब की रचना है? तो सूत्रधार है 2003 ईस्वी की रचना है ये। किसके जीवन पर लिखी गई रचना है? यह संजीव ने लिखा है। सूत्रधार पर किसके जीवन पर लिखा गया है? तो भिखारी ठाकुर के जीवन पर लिखा गया यह उपन्यास है। कौन सा? सूत्रधार। अगला है तोड़ो कारा तोड़ो। 2004 ईस्वी की रचना है ये। नरेंद्र कोहली ने लिखा है। विवेकानंद जी के जीवन पर लिखी गई यह रचना है तोड़ो कारा तोड़ो। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। सनातन पुरुष। सनातन पुरुष किसकी रचना है ये? राजेंद्र भटनागर की रचना है। किसकी? राजेंद्र भटनागर की रचना है ये। लिखा किसने है? तो महर्षि अरविंद ने लिखा है यह सनातन पुरुष। अगला है युग पुरुष अंबेडकर। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है ये। उपन्यास है युग पुरुष अंबेडकर। यह किसका उपन्यास है? तो यह है राजेंद्र भटनागर का उपन्यास है ये युग पुरुष अंबेडकर। दो क्या हो गए? दो लिखा है राजेंद्र भटनागर ने की 2 रचनाएं हो गई। 13 और 14 हो गई। सनातन पुरुष हो गया इनका। युग पुरुष अंबेडकर हो गया। दोनों लिखा किसने है? राजेंद्र भटनागर ने लिखा है। अब देखते हैं कौन सा क्या है ये है नाटक। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक। सुरेंद्र वर्मा से जितने भी नाटक उन्होंने किया है उनके प्रमुख नाटक हैं ये। इसको अलग नोट कर लेना। तो द्रौपदी कब की रचना है? ये नाटक है ये 1972 ईस्वी की का नाटक है ये। इसमें महाभारत कालीन द्रौपदी की मिथकीय रूप में चित्रण हुआ है। किस रूप में? तो मिथकीय रूप में। प्रश्न आता है कि इसमें द्रौपदी में महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप किसमें चित्रण हुआ है? तो किसमें हुआ है? द्रौपदी में हुआ है। अगला है सेतुबंध। सेतुबंध किसकी रचना है ये है? तो पहले देखेंगे सेतुबंध 1972 ईस्वी की रचना ये भी है। इसमें संस्कृत भाषा के वार्ताक नरेश परवल सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पर आधारित यह क्या है? रचना लिखी गई है। अगला है नाटक नायक खलनायक। नायक खलनायक विदूषक की रचना है ये। कब का है? तो 1972 ईस्वी में ये भी लिखा गया था। यह दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर लिखा गया क्या है? ये नाटक है ये। अगला है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी की रचना है। इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। किसमें? सूर्य की अंतिम किरण में। अगला है 8वां सर्ग 1976 ईस्वी की रचना है। यह कालिदास के कुमार संभव यह महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित रचना है ये।
अगला है छोटे सैयद बड़े सैयद। छोटे सैयद बड़े सैयद हैं 1982 ईस्वी की रचना है। इसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय पर यथार्थ चित्रण है। अगला है शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी किसकी है रचना? 1990 ईस्वी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पुनर्निर्मित है ये शकुंतला की अंगूठी। अगला है कैद ए हयात। कैद ए हयात में किसकी कब की रचना है ये? तो 1993 ईस्वी की रचना है। यह मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित नाटक है ये। क्या? कैद ए हयात। तो चलिए आज ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।